उपनिषत् साहित्ये अस्माभिः ईशोपनिषद् विषये, केनोपनिषद् विषये, कठोपनिषद् विषये तथा प्रश्नोपनिषद् विषये चर्चितम् आसीत्। इदानीं मुण्डकोपनिषद् विषये एव चर्चां करिष्यामः, यतोहि तत्र प्रमुख 10 उपनिषदां क्रमेण अस्माभिः इदानीम् अत्र प्रश्नोपनिषद् यावत् एव गतम् अस्ति। ततः मुण्डकोपनिषद् इति। मुण्डकोपनिषद् केन वेदेन सह सम्बन्धिता? शोभनं मुण्डकोपनिषत् अथर्ववेदेन सह सम्बन्धिता। मुण्डकोपनिषद् अथर्ववेदेन सह सम्बन्धिता। मुण्डकोपनिषदे त्रीणि मुण्डकानि सन्ति। मुण्डकानि नाम अत्र अध्यायानां नाम मुण्डकानि इति। त्रीणि मुण्डकानि सन्ति। मुण्डकानि सन्ति तथा प्रतिमुण्डकं खण्डद्वयं वर्तते। प्रतिमुण्डकं खण्डद्वयं वर्तते। प्रतिमुण्डकं खण्डद्वयं वर्तते। तर्हि आहत्य कति खण्डाः सन्ति? आहत्य कति खण्डाः सन्ति समग्रे मुण्डकोपनिषदि? समग्रायां मुण्डकोपनिषदि कति खण्डाः सन्ति? अरे प्रतिमुण्डकं खण्डद्वयं, षड् इति वक्तव्यं। षड् खण्डाः सन्ति। अत्र ये मुण्डितमस्तकाः सन्ति, के मुण्डितमस्तकाः भवन्ति? उपनयनसंस्कारे मस्तकाः भवन्ति बालकाः। अत्र ये मुण्डिताः सन्ति तेषां कृते, अथवा ये ब्रह्मचारिणः, ये आजीवनब्रह्मचारिणः, कुत्रचित् सन्यासिनः अपि मुण्डिताः सन्ति, पुनः तेषां कृते एव इयम् उपनिषद् उद्दिष्टा इति मुण्डकशब्दस्य अत्र तात्पर्यम्। अस्मिन् उपनिषदे ब्रह्मा स्वज्येष्ठपुत्राय अथर्वणे ब्रह्मविद्यायाः उपदेशं करोति। अस्याम् उपनिषदि ब्रह्मा ज्येष्ठपुत्राय अथर्वणे ब्रह्मविद्यायाः उपदेशं करोति। ब्रह्मविद्यायाः उपदेशं करोति इति लिखतु। ब्रह्मविद्यायाः उपदेशं करोति। अत्र एतत् उक्तमस्ति, तत् यज्ञानुष्ठानेन अदृढरूपं फलं लभ्यते, न तु दृढफलं लभ्यते, अपि तु अत्र ब्रह्मोपासनेन एव अस्माभिः दृढं तत् संसारपाररूपं फलम् अस्माभिः अवाप्यते। इष्टापूर्त्यर्थमेव यागः क्रियते इति अस्याः उपनिषदः उद्घोष। इष्टापूर्ति, अस्माकम् अभीष्टानां पूर्तये एव यागक्रियाः सम्पाद्यन्ते, न तु परमलक्ष्यप्राप्तये यागक्रियाः सम्पाद्यन्ते इति अस्याम् उपनिषदि स्पष्टतया वर्णितमस्ति। इष्टापूर्त्यर्थं यागक्रियाः अनुष्ठीयन्ते परमलक्ष्यप्राप्तये ब्रह्मोपासना करणीया भवति। प्राप्तये ब्रह्मोपासना कार्य इति अस्याः उपनिषदः उद्घोषः। पुनः अत्र कर्मकाण्डस्य
किं कर्मकाण्डस्य गौणताविषये अथवा कर्मकाण्डस्य किं कर्मकाण्डस्य तत्र गौणता तथा ब्रह्मकाण्डस्य ब्रह्मकाण्डस्य गुरुत्वविषये अस्याम् उपनिषदि एतत् वाक्यद्वयम् एतत् सूचयति। तत्र कर्मकाण्डस्य गौणता वर्तते तथा ज्ञानकाण्डस्य मुख्यता वर्तते इति अस्माभिः इदानीं यत् वाक्यद्वयं लिखितं तेन एव सूचितमस्ति। अतः ततः परं लिखन्तु। एषा उपनिषत् कर्मकाण्डस्य गौणत्वं ज्ञानकाण्डस्य महत्त्वं निगदति नाम वदति निगदति। अत्र द्वैतवादस्य स्वरूपमपि द्वैतवाद नाम अत्र जीवपरमात्मारूपेण द्वैतवादस्य अत्र उल्लेखः अस्याम् उपनिषदि अवाप्यते। जीवपरमरूपेण द्वैतवादस्य न तु द्वैत नाम तत्र जीवपरमभावः यत्र वर्तते जीवपरमरूपेण जीवात्मा परमात्मा जीवपरम इत्यस्य अर्थः जीवपरमरूपेण अस्याम् अत्र द्वैतवादस्य उल्लेखः वाप्यते। तदर्थम् एकः शोभनः मन्त्रः वाप्यते उल्लेखः प्राप्यते। तत् लिखतु। तत् यथा द्वासुपर्णा सजुजा सखाया अग्रेपि वर्तते पादात्मकः अयमेव मन्त्रः द्वासुपर्णा सजुजा सखाया। अस्य भावार्थः अयं यत् एकस्यां वृक्षशाखायां पक्षिद्वयं उपविशति पक्षिद्वयम् उपविशति। तयोः एका पक्षी तस्य वृक्षस्य फलानि उपभुङ्क्ते, परन्तु अपरः पक्षिः केवलं नीरवः निश्चलः भूत्वा प्रथमपक्षिणः फलभोगं पश्यति, साक्षीरूपेण फलभोगं पश्यति। अवबुद्धः भवन्ति। एकस्यां वृक्षशाखायां पक्षिद्वयम् उपविशति। तयोः एकः पक्षी वृक्षस्य तत् वृक्षं भवति वस्तुतः संसारवृक्षे तत्र पक्षिद्वयं अस्ति। तत्र एकः पक्षिः जीवात्मा, अपरः पक्षी परमात्मा। तत्र जीवात्मारूपी पक्षी संसारस्य कर्मफलानि उपभुञ्जते, परन्तु परमात्मा रूपी पक्षी न तु संसारबीजस्य फलेन सह लिप्तः, अपि तु स जीवात्मानां फलभोगम् एव साक्षीरूपेण निरीक्षति इति अत्र अयमेव साङ्केतिक आशयः। अयं श्लोकः एकः विशिष्टः श्लोकः अस्याः उपनिषदः। पुनः अत्र अस्याम् उपनिषदि सत्यमेव जयते इति वाक्यम् उपलभ्यते। सत्यमेव जयते इति प्रश्नः कदाचित् आगच्छेत्। सत्यमेव जयते इति कस्याः उपनिषदः वाक्यं सत्यमेव जयते। तत्र मम संख्या तु न निर्दिष्टा, मया निर्दिष्टतया स्मर्यते, अनन्तरं वदिष्यामि दृष्ट्वा। पुस्तकं तु अत्र नास्ति। सत्यमेव जयते इति प्रसिद्धं वाक्यं। सत्यमेव जयते अस्माकं भारतवर्षस्य ध्येयवाक्यं भवति सर्वत्र। सत्यमेव जयते कुत्र लिखितमस्ति? अस्माकं प्रसिद्धेषु भारतीयचिह्नेषु कुत्र लिखितमस्ति सत्यमेव जयते? छात्राः, यथा तस्मिन् दिने अस्माभिः परिचर्चितम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य ध्येयवाक्यं भवति सत्यं ज्ञानम् अनन्तं। तत्र काशीहिन्दुविश्वविद्यालयस्य ध्येयवाक्यं भवति
विद्यया अमृतमश्नुते। पुनः उत्कलविश्वविद्यालयस्य सत्यं परं धीमहि। एवं तत्र शिक्षानुष्ठानानां तु गतम्। इदानीम् अत्र सत्यमेव जयते प्रसिद्धं वाक्यं। भारतवर्षस्य चिह्नानि सन्ति, भारतवर्षस्य साङ्केतिकचिह्नानि सन्ति, यथा सर्वोच्चन्यायालयस्य चिह्नं भवति, पुनः भारतसर्वकारस्य अशोकचक्रं भवति। एवम् एवं तत् बहुविधाः ये सर्वकारीयाः विभागाः सन्ति सर्वेषां चिह्नानि सन्ति। तत्तत् चिह्नेषु निश्चितरूपेण ध्येयवाक्यम् एकं लिखितमस्ति। तत्र सत्यमेव जयते कुत्र लिखितमस्ति? कुत्र लिखितमस्ति छात्राः? मैम चाणक्य। तुमको संस्कृत बुझी पारुन तुमे माने ताहले? मु कोन पचारली? मु कोन पचारली? न्यायालय न्यायालय नहीं मते ओडिया रे कह। को न्यायालय? न्यायालय सबु राज्य लिखा है। हां सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद्र वाक्य तुम मानक से दिन पढ़ेला बेले कही तुम बुझी पारुन, तेणु मो संस्कृत कहीकि लाभ कौन? तुम तो धरी पारुन, कथा धरी पारुन। एते सहज भाव में कहूची सत्यमेव जयते भारत सरकार कौ चिन्ह अच्छी लिखाही जमीक सत्यम ज्ञान अनंतम आम विश्वविद्यालय एम्ब्लेम कहले जो चिन्ह अच्छी से चिन्ह भितर लिखाही। तुमको एक कथा कहली काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी जो अच्छी तार चिन्ह भितर तार जो सिंबल सब विश्वविद्यालय गोटे सिंबल अच्छी, सब संस्थार भी गोटे सिंबल अच्छी। से सिंबल भितर लिखाही विद्यया अमृतमश्नुते। उत्कल विश्वविद्यालय भी जो चिन्ह अच्छी ता भितर लिखाही सत्यम परम धीमहि। यही मुंडक उपनिषद रे थिबा प्रसिद्ध वाक्य हूँ सत्यमेव जयते। यहाँ गोटे मंत्रर अंश विशेष, गोटे पादर भी अंश, मंत्र अंश तो बहुत एति मात्र, किंतु एति छोटिया वाक्यटे बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं बहुत बड़ भूमिकार अच्छी। यहाँ भारत वर्षर कौ संस्थार चिन्ह रे लिखाई। एक कथा हूँ मोर प्रश्न। एति यदि जानी न पिले ताहले तुम्हें आम देश अशोक चक्र वेरी गुड। एते समय कहीं गला अशोक चक्र रे लिखा है आम भारत वर्षर चिन्ह सेटा अशोक चक्र रे लिखा है सत्यमेव जयते। अशोक चक्र आम देशर सिंबल सेटा जो चारिटा सिंह एमती ठिया होती अशोक चक्र आ तले गोटे चक्रटे अच्छी कोणार्क चक्र से लिखा है सत्यमेव जयते। तो ये जो कथा लिखाई एगुड़ा सब आम जाना कथा ना। तमें आम वेद पढ़ुचे वेदर वाक्य सब वेदर लाइन तो आम जानी पुणी किए कह ए विषय तुम मैंने एमती बोका भाया हेले केमती हम। हाँ तो सर्वप्रथम आम उपनिषद को वेदांत बोली जो कही था वेदर अंत नुहे पिले। वेदांत कहले वेदर सार बुझेला। वेदांत शब्द से अर्थ वेदस्य सार भागः इति। वेदांत शब्दस्य प्रथमः प्रयोगः अस्याम् उपनिषदि अवाप्यते। वेदांत शब्दस्य प्रथमः प्रयोगः अस्याम् उपनिषदि प्राप्यते। अस्याम् उपनिषदि प्राप्यते है ये शब्दटा ये प्रथम देखा जाए। वेदांत शब्दर अर्थ कौन? वेदस्य सारः, वेदस्य सारभागः। अस्तु इदानीम् अग्रे गमिष्यामः। यहाँ सबुठ बड़ कथा जो तुमर ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मणि एव लीयते इति अस्य उपनिषदः उद्घोषः। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मणि एव लीयते, ब्रह्मणि एव लीयते इति। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ठारे लीन हो जाए, एक हो जाए, आ तार पुनर्जन्म न थाए। एक कथा अस्याः उपनिषदः उद्घोषः, अस्याः उपनिषदः उद्घोषः, उपनिषदः उद्घोषः। अच्छा आम तापर जीवा 6 नंबर उपनिषद हमर मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद केन वेदेन सह संबंधिता? अथर्ववेदेन शोभन। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेदेन
सह सम्बन्धिता आकारदृष्ट्या इयम् उपनिषद् अतीव क्षुद्रा भवति परन्तु तत्त्वज्ञानदृष्ट्या बहु महत्त्वम् आवहति आकारदृष्ट्या इयम् उपनिषद् क्षुद्रा उपनिषद् आकारदृष्ट्या इयं क्षुद्रा उपनिषत् परन्तु तत्त्वज्ञानदृष्ट्या बहु पूर्णा इयम् अत्र केवलं 12 खण्डाः अथवा वाक्यानि सन्ति केवलं वाक्यानि 12 यथा ईशावास्य उपनिषदि 17 अथवा 18 मन्त्राः सन्ति तथैव अस्याम् उपनिषदि केवलं 12 खण्डाः वाक्यानि वा सन्ति 12 तुम वाक्य पूरा लिख मुझे लिखिकी तुमको पढ़ाऊँगी तुम आखिरे तुम लिख मु लिखिले तुम लिख बोली मुझे ये लिखि दूसरी 12 खंडा तुम कि वाक्य पूरा अस्यां उपनिषद इत्यादि इत्यादि वाक्य पूरा करके लिख अस्यां उपनिषदि 12 खंडा वाक्यानि भाषन्ति ततः चतुष्पदात्मनः अत्र रहस्यमयं वर्णितमस्ति चतुष्पदात्मनः पादचतुष्टयं वर्तते इति चतुष्पदः आत्मनः रहस्यम् अत्र वर्णितमस्ति आत्मनः पादचतुष्टयं किं भवति अत्र ओङ्कारस्य विश्लेषणं तदुपासनं च एवं तार उपासना विषये तदुपासनं च वर्णितमस्ति ओङ्कारस्य पादचतुष्टयं भवति तदेव आत्मनः पादचतुष्टयम् इति अस्याः उपनिषदः वर्णनं तत्र ओङ्कारस्य ओङ्कारः तत्र कति किं वर्णाः सन्ति ओङ्कारः इत्यत्र कति वर्णाः सन्ति छात्राः मैम शोभनम् अ उ म ओङ्कारः अ उ म इति भवति ओम् इति भवति ओङ्कारः अ उ म इति भवति अतः अत्र मात्रात्रयम् इति पुनः ओङ्कारस्य चिह्नं तु अत्र न अस्ति यथा ओङ्कारस्य चित्रं भवद्भिः लिखितम् अत्र मया अक्षरेण लिखितं परन्तु ओम् इति यद् लिख्यते तत्र ओम् ओ इति लिख्यते पुनः चन्द्रबिन्दुः दीयते सः बिन्दुः अपि तत्र महत्त्वम् आवहति यथा तत्र अमात्रः इति चतुर्थांशः तुर्यः नाम अस्माकम् अवस्थाचतुष्टयं वर्तते मानवस्य अवस्थाचतुष्टयं वर्तते यथा जाग्रतावस्था स्वप्नावस्था सुसुप्त्यवस्था तुर्यावस्था इति तत्र ओङ्कारस्य तत्र मात्राचतुष्टयं पुनः जीवात्मनः अवस्थाचतुष्टयम् इति एतयोः सामञ्जस्यं संस्थाप्य अत्र ओङ्कारस्य विश्लेषणं क्रियते पुनः एतदेव आत्मनः पादचतुष्टयम् इति वर्णितमस्ति यथा पश्यतु अहं लिखामि तत्र पश्यतु ओङ्कारस्य मात्राचतुष्टयम् अ उ म तथा अन्तिमा मात्रा अन्तिमः अमात्रः भवति यः चन्द्रबिन्दुः भवति बिन्दुरूपः भवति अमात्रः भवति पुनः तत्र चैतन्यस्य जीवात्मनः वा चैतन्य नाम चेतनायुक्तस्य जीवात्मनः चैतन्यस्य जीवात्मनः अवस्थाचतुष्टयं भवति अवस्थाचतुष्टयं भवति जाग्रदावस्था
जाग्रतावस्था, स्वप्नावस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त्यवस्था, सुषुप्त्यवस्था तथा तुरीयावस्था। तुरीयावस्था नाम चतुर्थावस्था, यत्र ब्रह्मणा सह एकात्मभावः सा अवस्था एव तुरीयावस्था इति उच्यते। पुनः अत्र प्रति प्रत्यवस्था देवताचतुष्टयं सन्ति। देवताचतुष्टयम् अस्ति। तत्र तत्र जाग्रत अवस्थायाः देवता, तत्र आत्मा तादृशं दैवतरूपं धृत्वा एव तया अवस्थया सह संश्लिष्टः भवति। तत्र तत्र जाग्रत अवस्थायाः देवता, तत्र अपि लिखतु, जाग्रत अवस्थायाः देवता, जाग्रत अवस्था देख पश्यतु, कियत् क्षुद्रा इयम् कियती क्षुद्रा इदम् उपनिषत्, परन्तु पश्यतु कीदृशं गम्भीरं तत्त्वम् अनया उपनिषदा वर्ण्यते। जाग्रत अवस्थायाः देवता वैश्वानरः। वैश्वानरः नाम कः? अग्निः। जाग्रत अवस्थायाः देवता वैश्वानरः। तदनन्तरं स्वप्नावस्थायाः देवता बहु शोभनं वर्णनं तत्र वर्तते। स्वप्नावस्थायाः देवता तैजसः, पुनः सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति नाम छत्रः, स्वप्न सुसुप्ति एतयोः मध्ये पार्थक्यं वर्तते। किं पार्थक्यं? स्वप्नावस्था नाम अस्माभिः ज्ञायते, अस्माभिः स्वप्नः दृश्यते इति अस्माभिः ज्ञायते, परन्तु सुसुप्ति अवस्थायाम् अस्माभिः न तु किञ्चित् ज्ञातुं शक्नुमः। यथा कदाचित् केबे केबे गभीर निद्रा तुमे माने केबे अनुभव करथिबो, माने बेले बेले हेई थाए भलिया हमर जति तुमे किछि मने नथिबो, बास सेटा होछि तुमर सुसुप्ति अवस्था। अत्यंत गाढ़ निद्रा रे तुम जेतले सोई जाओ, आमे कोन घटिला बोली माने बेले बेले एमति हुए नै, मो उठी सारला परे अरे एते बेले हलानी एमति लागे बेले बेले, किंतु किछि मन्य नथिबो नुह, तुमे किछि देखि भी नथिबो। तुम आम माइंड जते माने शुद्ध हबो, क्लीन हबो, हमर किछि भी माने भावना नथिबो, सेतेबेले जो गभीर निद्रा हुए ताको सुसुप्ति अवस्था कहा जाए। आ सेटा ब्रह्म उपलब्धिर निकटतर बोली कहा होछि, बुझी होछि, आत्म उपलब्धिर निकटतर अवस्था सेटा। ता परवर्ती कथा माने किछि भी तुम मन रे नथिबो। स्वप्न हमर सब काहे कि हुए, हमर बहुत कथा हम मन रे अछि, से मनर कथा गुडा को जतेबेले बाहर पूर्ण होउनी किबा बाहर हेइथिबो, जदि हम मन रे गभीर रेखापात हेछि, से गुडा सब हमर स्वप्न रे आसी कि आसी थाए। किंतु किछि मने रहे, किछि मने रहेनी। ए कथा होई थाए, हमर किछि किछि कथा मने रहे स्वप्न, किछि किछि मने रहेनी, पुनी किछि किछि दिन मने रहे किबा दिने मने रहे, तापर फेर भूली जांती। तो सेटा किंतु हमर माने स्तर जाग्रत अवस्था रे एते घटना घटुची, किछि मने रहउची किछि मने रहउनी। सेमती आमे जहाको ध्यान देबा सेटा मन रहबो, जा ध्यान न देबा ता मन रहबनी। स्वप्न मध्य सेइ भलिया, किंतु सुसुप्ति रे मन पूरा निर्मल हेइ थाए, मन पूरा शुद्ध हेइथिबो जेतेबेले, सेतेबेले तुमको किछि भी जणा पड़िबनी। सोइलो एवं उठिबा परे कहबा आहा शान्तः अश्वपोहम, उपनिषद लाइन एटा, मु शांति रे सोई गली। ए कथा तुम हमर सेटा अंतःकरण रु आसे, भितरु आसे, सेटा होछि सुसुप्ति अवस्था। तो सुसुप्ति अवस्थायाः देवता सुसुप्ति अवस्थार देवता होछन्ति प्राज्ञ। प्राज्ञ माने प्रकर्षज्ञ, प्राज्ञ बुद्धि वा ज्ञान, है। तापरे जोटा तुमर आमर शेष अवस्था तुरीय अवस्था बोली कहूच, तुरीय अवस्था रे तुमे भगवत प्राप्ति बा उपलब्धि जोटा को आत्म साक्षात्कार बोली कहूच, से कथा हे जाए। हे गला परे सेठी देवता होछन्ति प्रपंच उपशम रूपी शिव। शिव तो हुएनी, शिव तुरीयावस्थायाः देवता। शिव कहले मंगलमय बा आमे जहाँ को कहूचे परमात्मा, जहाँ कहूच शिव। तुरीयावस्थायाः देवता प्रपंचोपशम रूपी शिवः।
प्रपंच उपशमर देवता होचंती शिव। शिव माने प्रपंच कहिले कोन? प्रपंच माने कोन बुझ कहिला पिला माने? आमे संसार रे कथा कथा रे कहि दोचे से बड़ प्रपंचटा। से बहुत प्रपंच गला। माने किंतु प्रकृत रे अर्थ तार भिन्न पिला माने। प्रपंच माने कोन बुझ? को हम प्रपंच शब्दर अर्थ पिला माने संसार हैला। प्रकर्षेण पंच इति प्रपंच। प्रपंच शब्दस्य अर्थ प्रकर्षेण पंच। प्रकर्षेण पंच आमे सिना लौकिक व्यवहार एमती करि दउचे हां जे पक्का संसारी आमे ताको प्रपंची बोली कहि परिबा। प्रकर्षेण पंच इति प्रपंचः। प्रपंच संसार रे ए जो संबंध थाए संसार रे एटा पांच प्रकार रा संबंध से कहउचंती अछि मोर गोटे कोठी लेखा थिबो त से ऊपरे प्रपंच कहले जीव परम संपर्क गोटे जीव जीव संपर्क दुई हां परमता गोटे तणु एटा गला जड़ चेतन संपर्क तीनी हैला तापरे जड़ सहित परमात्मा संपर्क होची चारि हैला तापरे जड़ जड़ संपर्क एटा होची पांच ए प्रकार कथा गुडा को आमे प्रपंच बोली कहि थांते संसार रे सब प्रकार कथा हमको देखिबा को मिले सेथि पय संसार रो ना होची पिले प्रपंच हैला तेणु आय उपरे एतिकी होची मुख्य कथा एठी एवं एठी मुख्य विषय वस्तु आचार्य गौड़पादाचार्यंकर कारिका ए उपनिषद उपरे देखा जाय आचार्यस्य गौड़पादस्य आचार्यस्य गौड़पाद केड़े विशाल विशाल देख ए सब कथा आमे माने केते अमूल्य मूल्य आम मानकर एते एते ग्रंथ अछि पिले आकु आमे पढ़िबा पढ़िबा उचित एको किए पढ़िबो नहले आजिकालीर जो आधुनिक सब माने कण हेइछनी गोष्ठी एकुला सब मूल्यहीन कहउछन अच्छा हमको जहाँ कष्ट लागिबा आमे पढ़िबानी आमे ताको मूल्यहीन कहबा एटा आठु बळी बोकामी मूर्खामी तो संसार रे किछि नाही आकु पढ़िले जीवनर माने जीवनटा कोन तमे बुझी परिबो ए खाइबा पीबा हस खेल कांद लुहरे कोन जीवन हला आचार्य गौड़पादस्य आकु केबे पढ़िबो पिला माने केतबेले केतबेले को उपनिषद गौड़पादस्य कारिका चतुर्षु भागेषु विभक्ता कारिका चारटा भागरे विभक्त आर कारिका तार ना भी से देइचंदी बुझी ए माने मात्र 12टा वाक्य को से बांटी किना ता ऊपर कारिका लिखचंदे तांकर ना भी देइचंदी हला चतुर्भागेषु विभक्ता कारिका चतुर्भागेषु विभक्ता कारिका विभक्ता कारिका अवाप्यते सेटा ही प्रकृति एठी अद्वैत वेदांतर मूलदुआ पड़ी ए गौड़पादाचार्य किए जानी पिले अरे गौड़पादाचार्य किए सबुठी शंकरंकर भाष्य मिले एठी शंकरंकर भाष्य तो परे अछि किंतु गौड़पाद कारिका ऊपर जाकी भाष्य लिखा आइछि तबे ए जो गौड़पादाचार्य किए पिला माने किए कहि परिबो ठीक रे कि जानिच गौड़पादाचार्य होचंदी प्रकृतिर अद्वैत वेदांतर पृष्ठ माने प्रतिष्ठाता जदि कहा को कहा जाए प्रारंभ करता बीज करता जदि कहा जाए से होचंदी गौड़पादाचार्य गौड़पाद किए हाँ अरे गौड़पादाचार्य किए जानिनु मैम गौड़पाद होचंदी हाँ माने तांको परम गुरु बोले कहा जाए आचार्य शंकरंकर गुरु किए आचार्य शंकरंकर गुरु किए से होचंदी गोविंद पाद हैला गोविंद पाद आचार्यंकर ये होचंदी गुरु ता माने शंकरंकर गुरुंकर गुरु ये होचंदी गौड़पादाचार्य बुझी हला गौड़पादाचार्य परम गुरु तथा अद्वैत वेदांतर प्रतिष्ठाता बोली गौड़पाद मने रहिला परम गुरु शंकरंकर गुरुंकर गुरु होचंदी गौड़पाद गोविंद पाद गौड़पादः आचार्यस्य गोविन्दपादस्य केड़े बड़ बड़ केते बड़ परंपरा हमर रे पिले हां केते सुंदर कथा सब सेथिरे अछि गोविन्दपादस्य गुरुः आचार्य गोविन्दपादः आचार्य शंकरस्य गुरुः आचार्य गोविन्दपादः आचार्य शंकरस्य गुरुः
आचार्य शंकरस्य गुरुः ହେଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ଗୌଡ଼ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଗୌଡ଼ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କାରିକା ଉପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଏ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁକା ବାହାରି ଆସିଲେ, ହଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଛନ୍ତି। ତମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଯିଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚେତନାର ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା ହେଇଥିବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଚେତନାର ଜୀବାତ୍ମା ଜଣେ। ତେଣୁ ନହେଲେ ଏତେ ଏମିତି କେହି ହେଇପାରିବେନି ଏତେ କମ ବୟସରୁ। ସେ କେବେ 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିଲେ ସବୁ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ। ହଁ 4 ବେଦ ପଢି ସାରିଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ଲେଖି ସାରିଥିଲେ। ଏ କଥା ତ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ, ଏ କଥା ହେଇପାରିବନି ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ଏନଲାଇଟେଡ ସୋଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏତିକି କାମ ସାରି ଦେଇକି ପଳେଇବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର 39 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ନା କେତେ 32 ବର୍ଷ, 39 ତ ବିବେକାନନ୍ଦ, 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଇଏ ଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ 100 ବର୍ଷ 200 ବର୍ଷ ଦିଆଗଲେ ବି ଆମେ ହୁଏତ ସେତିକି କରିପାରିବାନି ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିକି। ହଁ ତ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ କଥା କୁହାହେଇଛି, ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଶୁଣାଯାଏ, ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ସେଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଥିଲା। ଅଲୌକିକ ଘଟଣା କଣ ନା, ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ, ହଁ ବେଙ୍ଗଟାକୁ ଖରା ହେଇଛି, ବହୁତ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆତପ, ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଆତପ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ନାଗ ତାର ଫଣାରେ, ସେ ବେଙ୍ଗଟେ ଆଉ ତା ଛୁଆ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଫଣା ଟେକିକି ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି, ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି ହେଲା। ଏଇ କଥା ଦେଖିକି ସେ ସେଇଠୁ ଜାଣିଗଲେ, ସେ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଠୁ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ମୋ ଗୁରୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକା। ତେଣୁ ତାଙ୍କେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖା କଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ତୁମେ କିଏ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅଛି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତୋତ୍ର ରତ୍ନାବଳୀ ଅଛି ତାଙ୍କର, ସେ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ସେଟାକୁ ସେ ଆତ୍ମାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯୋଉ ନାହିଁ, ମନୋବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଆମର ଆତ୍ମଷଟକମ୍ ଯୋଉ ସ୍ତୋତ୍ର ଅଛି, ଶୁଣିବ ପିଲାମାନେ। ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ସେମିନାରରେ ପିଲାମାନେ ତା ଉପରେ କଣ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସେଟା। ଶୁଣିବା ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଅଛି, ଅନ୍ୟତ୍ର ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମିଳିବ। ଆତ୍ମଷଟକମ୍ ବା ନିର୍ବାଣ ଷଟକମ୍ ବୋଲି ମାରିବ, ସେଥିରେ ଆସିବ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କସ୍ତ୍ୱମ୍, ତୁମେ କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ 7-8 ବର୍ଷର ପିଲା ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦଉଛି ସେଟା ତମେ ଶୁଣିବ। ମନୋବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଚିତ୍ତାନି ନାହମ୍, ନ ଚ ସ୍ତୋତ୍ର ଶ୍ରୋତ୍ର ଜିହ୍ୱେ, ନ ଚ ଘ୍ରାଣ ନେତ୍ରେ, ନ ଚ വ്യോମ ଭୂମିର୍ନ ତେଜୋ ନ ବାୟୁ ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ଶିବୋହಂ। ସେଇଟା ସେଇଠି ହିଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଗୌଡ଼ପାଦ, ତ ସେଇ କୋଉ ଭଳି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇଥିବେ, ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେ ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ବା ସାଧନାର ପ୍ରଭାବରେ ଯୋଉ ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ ତତ୍ଵ ଦିଟା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ଭାବ ସର୍ପ ଏବଂ ମଣ୍ଡୁକ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡୁକଟା ତାର ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରିକିନା ଏମିତି ଅଛି ବୋଲି ସାପଟା ତାକୁ ଏମିତି ଢାଙ୍କିକି ଛାଇ ଦେଇଛି। ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଭାବନା, ଏଇ ଭାବନାଟା ସାଧନା ବଳରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଏ ସଂସାରରେ। ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧନା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ସାଧନା ଯେକୌଣସି ସାଧନା ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି, ଅନ୍ତଃକରଣର ଶୁଦ୍ଧିରେ ସାଧନା ବଳରେ ସଂସାରରେ ଏସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ଆଜି ସଂସାରର ଅଧପତନତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କଠିନ ସାଧନାର ଅଭାବ, ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆଉ ଯାହା ଅସତ୍ୟ ତାହା ପିଛା ଦୌଡ଼ିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଆଜି ଘଟିଛି। ସଂସାରର ଏତେ ବହୁତ ଅବାନ୍ତର କଥା ସବୁ ଘଟୁଛି। ଛାଡ଼, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। 7 ନମ୍ବର ଉପନିଷଦ, 7 ନମ୍ବର ଉପନିଷଦ ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦ। ହଁ ତୁମେ ଲେଖିବ ଆକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ, କାରଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ ତୁମକୁ, କାରଣ ପରୀକ୍ଷା ହବ ପିଲେ। तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद केन वेदेन सह संबंधिता छात्राः? शोभनं। कृष्णयजुर्वेदेन सह संबंधिता। तैत्तिरीय आरण्यकस्य सप्तम अष्टम नवम खण्डाः मिलित्वा एव इयम् उपनिषद तैत्तिरीय आरण्यकस्य सप्तम अष्टम आरण्यकपठनकाले अस्माभिः तत् पठितं। सप्तमाष्टम नवम खण्डानां नवमो खण्डानां
खण्डाः एव खण्डान् नाम आउन करवानी नवम खण्डाः से खण्डटा पूरा आसिक एठी उपनिषद भावरे उपस्थापित हेछि तो इयम् उपनिषद संहिति उपनिषद इति अपि कथ्यते अस्याः उपनिषदः परं नाम अस्याः उपनिषदः अपरं नाम संहिति उपनिषद संहिति उपनिषद इति संहिति उपनिषद इति बारुणी उपनिषदपि तत्र बारुणी उपनिषद ब्रह्मानन्दबल्ली अत्र बल्ली त्रयं वर्तते वल्ली नाम अध्यायः अत्र वल्ली त्रयं वर्तते के ते वल्लयः शिक्षावल्ली एकत्र स्थास्यति शिक्षावल्ली तदनन्तरं ब्रह्मानन्दवल्ल्यामेव सत्यमज्ञान अनन्तम् इति सत्यमज्ञान अनन्तं ब्रह्म इति ब्रह्मणः संज्ञा निर्धारिता अस्ति तदनन्तरं भृगुवल्ली इति उल्लेखः वाप्यते चित्तशुद्धि गुरुकृपाप्राप्ति इति एतयोः वर्णनम् अस्यां शिक्षावल्यामेव उच्यते शिक्षावल्याः विषयाः शिक्षावल्याः अथ शिक्षाध्यायं व्याख्यास्यामः इति अत्र वर्णना प्रारभते शिक्षावल्ली शिक्षा नाम वैदिकशिक्षाम् अधिकृत्य द्विविषयाः तद्विषये एव शिक्षावल्यां वर्णिताः सन्ति अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः तत्र वर्णः शिक्षा नाम वैदिकवाङ्मये तत्र वेदाङ्गे यत् शिक्षाग्रन्थाः सन्ति ये शिक्षाग्रन्थाः सन्ति तेषां ग्रन्थानां विषयाः अत्र आदौ एव लिखिताः सन्ति तमे जानिच शिक्षाग्रन्थरे आमर वैदिक ध्वनि विज्ञान लेखा जाइए उच्चारण केमती हम स्वर केते प्रकार को स्वर को केमती ठीक भाव में उच्चारण होची कि नहीं स्वर उच्चारण बेले हस्त संचालन कौन हम स्वर पाठकारी खाद्य पदार्थ कौन हम तार आचरण केमती हम ए सब कथा अत्यंत सूक्ष्म भाव में गुड़ाक सब बाह्य स्थल कथा नुहे अत्यंत सूक्ष्म कथा अर्थमात्रा भी भूल होनी उच्चारण बेले तो एते सुंदर भाव में सब कथा को आमर एथिरे कुहा जाइछि लिपिबद्ध करा जाइछि एटा तो माने गुरु एवं शिष्य मानक भितर कथा थिला परे ताहा ग्रंथ आकार आम मानक पई लिपिबद्ध होइकिना अछि तो शिक्षा कहले वर्णः अकारादयः वर्णाः एमती भी ताको बुझा है जाता जे शंकर तंकर भाष्य रे बुझाइछन्ती वर्णः मात्रा छटा कथा अथ शिक्षा वर्णः मात्रा स्वरः उदात्तादयः स्वराः अकारादयः मात्राः एमती सब लिखा है वर्णः अकारादयः मात्रा वर्णाः और मात्रा कहले जो आकारादयः मात्राः स्वरः कहले उदात्तादयः स्वराः बलम माने उच्चारण पाइका जो बल आवश्यक हमको तुम्हें बाह्य प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न आम पढ़ीचे पिला माने व्याकरण रे से बाह्य प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न को एठी बल बोली कहायछि वर्णः मात्रा स्वरः बलम साम संतानः विवार संवार जो आमर उच्चारण करिवार अछि ना तो सेटा को सेठी संतान बोली कहा जायछि वर्णः मात्रा स्वरः बलम शाम संतानः इति शिक्षाध्यायः बोली चित्र लेखा है इति शिक्षाध्यायः ना एक कथा को एठी कहा जायछि हाँ तब एक कथार आरंभ होइछि किंतु सेठी मुख्य विषय वस्तु होछि कोन पिले हमर मुख्य विषय वस्तु आउरी अच्छी बहुत सुंदर कथा सेठी कहा जायछि तो एथिरे आचार्य शिष्यंकर संबंध विषय रे कहा जायछि हाँ आचार्य शिष्याणां संबंधः वर्णितः अस्ति आचार्य शिष्याणां संबंधः
वर्णितः अस्ति। पुनः तत्र शिष्यस्य शिक्षा समाप्तेः अनन्तरं तत्र स्नातकस्य कृते ये उपदेशाः आचार्येण प्रदत्ताः भवन्ति ते उपदेशाः अपि अत्यन्तं सुन्दरभावेन तत्र अत्र उपदिष्टाः सन्ति, उल्लिखिताः सन्ति। यथा यथा धर्मं चर, सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायात् मा प्रमद, आचार्यदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव, श्रद्धया देयम्, अश्रद्धया अदेयम्, हियाधेयम्, श्रियाधेयम्। ये जो उपदेश सब पिले एथिरे ही कह जायछि। एई शिक्षावल्ली रे, एई तैत्तिरीय उपनिषदर शिक्षावल्ली रे बहुत सुंदर भावरे तत्र आचार्याणां सम्बन्धः, स्नातकस्य कृते गुरोः उपदेशः, स्नातकस्य कृते गुरोः उपदेशः, गुरोः उपदेशः वर्णितः प्राप्यते, वर्णितः प्राप्यते, गुरोः उपदेशः वर्णितः प्राप्यते हैला। तापरे एटा ताको सेठी कहउछन्ति जे जणे स्नातक हैला, स्नातक माने गुरुकुलर शिक्षा समाप्ति को सेठी स्नातक बोली कहा जायछि। हां, एबे स्नातक कहिले आमे बीए पाठ सरी गला बेले आमे स्नातक हे गला बोली कहउछे, किंतु प्रकृत रे जणे विद्या शिक्षा करबा को गले तार विद्या समग्र विद्या शिक्षा समाप्ति परे ताको स्नातक बोली कहा जाउथिला। हां, तापरे एकादश अनुवाकरे स्नातक पई एकादश अनुवाक्य बोली ताको लिखिदब, माने शिक्षावल्लीर एकादश अनुवाकरे ए सब कथा कहा जायछि। एकादशानुवाके, एकादशानुवाके ए कथा को सब कहा जायछि। ब्रह्मानंदवल्ल्यां ब्रह्मणः स्वरूपं निर्णीतमस्ति। ब्रह्मानंदवल्ल्यां ब्रह्मणः स्वरूपं निर्णीतमस्ति। निर्णीतमस्ति। ब्रह्मानंदवल्लीरे ब्रह्मंकर स्वरूप निर्णीतः इति जोथरे मु कहली, यथा सत्यं ज्ञानम अनंतम, सत्यम ज्ञानम अनंतम बोली जो लाइन अछि हमर ब्रह्मंकर लक्षण निरूपण करिछि, ताहा एई ब्रह्मानंदवल्लीर लाइन सत्यम ज्ञानम अनंतम एथरे कह जायछि। तापरे से कहउछन्ति जो भृगुवल्ली रे अछि, भृगुवल्ली रे ब्रह्म प्राप्तिर ए जो पंचकोश, पंचकोश कोन कोन पिले जानिछ? पंचकोश कोन कोन के कहि परिबो? आमर पंचकोशर वर्णना हेछि, केते सूक्ष्म वर्णना सब करा हेछि पिले आकु आधुनिक मनुष्य जे सब भूली जाउति। आमे माने एटलीस्ट एतिकी कथा जानी पारुचे, ए जो सूक्ष्म ज्ञान ए सूक्ष्म कथा जानिबार भाग्य भी समस्तଙ୍କର नथाय। मु तो यही कहबी, तो कहिले भी बहुत लोक एको सुनिबा को पसंद करंतिनी। तो भृगुवल्ली रे ए कथा को पांचटा कोश माने दृश्यमान कोश नुहे, जमती आमे माने चमड़ाटा काटी देले ता धरे हमको रक्त माने सिरा प्रसिरा देखा जीवो, हाड़ देखा जीवो, मांस देखा जीवो, ए प्रकार कथा नुहे। सेटा सेटा हम शरीर भीतर गोटे सुख, हम शरीर रे 72,000 नाड़ी अछि। ए कथा तुमको काटी के के देखि परियोनी, 72,000 नाड़ी अछि, सूक्ष्म रूप रे अछि हला। नाड़ी मुख्य नाड़ी होछि इडा पिंगला एवं सुषुम्ना। सुषुम्ना जहाँकि आमर नाकर दुई पटे इडा पिंगला रहिछि एवं मझिरे गोटे जोटा रहिछि ताको सूर्य ब्रह्मरंध्र होछि, जोटी शिखा रखन्ति मुंडरे सेटाको ब्रह्मरंध्र बोली कह जाय। सुषुम्ना नाड़ी माध्यम रे साधना माध्यम रे जे सेही रंध्र रे जहार प्राण वायु बाहरी जीव, प्रायतः देख प्राण वायु जतले मनीष मरिगला बेले प्राण वायु जहार जो बाटे जाउछि तार सेटा जहार पाटी बाटी जाउछि देख तार पाटी मेला थिवो हला, जहार नाक बाटे जाउछि तार नाकरे दीटा माने डाक्टर माने सेटा जानंती, सेति पे ता नाकरे दीटा तुळा भिड़ी देई थांती, ता माने तार नाक बाटे जाइछि। जहार आखि बाटे जाई थाए पिले तार आखि मेला थिवो, से चाहि थिवो जीवन चली जाय, एमिति भी लोकंकर अछि। तेणु एटा होछि तुमे जो जो अंगरे आम शरीरर जो ऊर्ध्व अंग सब रहिछि, जहार जते ऊर्ध्वरे प्राण वायु जीव ताको सेतिक ऊर्ध्व लोक प्राप्ति हबो पर जन्म पाइका, ए कथा भी आमर कहुई। तेणु ब्रह्मरंध्र कहले आम मुंडरे शिक्षा जो रखती, तुम्हें देखि व्रतोपनयन जो मान हुए मुंडरे ये शिक्षा रखती, आम जो सब चुटी बांधुचे तो से स्थान देकी जार प्राणवायु चलीज से केबे आउ संसार को प्रत्यावर्तन करिवो नाही।
बुझीगला तेणु सेटा सूक्ष्म कथा पिले ए कथाटा मन को हुए आपे हुए एटा प्राकृतिक कथा कहार शरीर रे केमती हबो सेटा तो प्राकृतिक तेणु ए जो कथा कुहा हेची तो सेठी कुहा हेची जे हमर पंचकोश अछि पंचकोश होची अन्नमय कोश प्राणमय कोश, हाँ मनमय कोश, हाँ विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। शोभनम शोभनम वेरी गुड अन्नमय कोश कहले कोटा पिले अन्नमय कोश कोल्टे कहले कोटा अन्नमय कोश कहले कोटा अरे आमर ये जो रक्त मांसर हाड़ रक्त मांस अन्न द्वारा परिपालित जो देहटा आमर सेटा होचे अन्नमय कोश हैला जहाँ अन्न रस रे प्रतिपालित अन्न रस कहले आमे जहाँ खाद्य पानीय खाउचे ता द्वारा जो शरीरटा शरीर ताको स्थूल शरीर बोली कहबा अन्नमय कोश तापरटा होची प्राणमय कोश प्राण कहले वायु हम शरीर भितर आमे श्वास प्रश्वास ग्रहण करूचे जोटा प्राणमय कोश प्राणमय कोश हैला प्राणमय कोश तापरे मनोमय कोश मनोमय कोश तापरे मनोमय कोश परे विज्ञानमय विज्ञानमय कोश विज्ञानमय शोभनम विज्ञानमय कोश ताको सब सूक्ष्म शरीर सरी हो स्थूल शरीर एमाने होचंते सूक्ष्म शरीर ए माने मनोमय प्राणमय विज्ञानमय होचंते स्थूल शरीर आनंदमय कारण शरीर आनंदमय कोश आनंदमय कोश है आनंदमय कोश रे आत्मा गोटे बिंदु भलिया विद्यमान बोली ए कथा कह जाए है आत्मा गोटे बिंदु भलिया तो माने गोटे गोटे धर गोटे तुम कौन धरिच पियाज धरिच आ कमती बुझेबी तुमको सेमती स्तर स्तर करके भितर को जाओ एकदम शेष रे जो बिंदु पॉइंट तुमको मिलिबो से होछि आत्मा यदि बाह्य स्थूल पदार्थ हां कौन कहलो ब्रह्म अवस्था माने ब्रह्म गोटे अवस्था भी नुहे पिले ब्रह्मकर किसी अवस्था नहीं कारण से त्रिगुणातीत माने गुणातीत त्रिगुण तीन गुणर अतीत कौन इंद्रियातीत गुणातीत सब किसी परे सी तेणु अवस्था आउ सेठरे नथिबो हैला ताहा एक आनंदमय कोश भितरे भी आनंदमय आनंद माने भी ब्रह्म नुहे आनंदमय कोश भितरे जो ब्रह्म तामाने आनंदमय कोश र साधना ब्रह्मଙ୍କର ନିକଟତର ସାଧନା ଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ସେଠି ଯେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାତ୍ମ ହେବାର କଥା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଏଇଭଳିଆ କଥା କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭୃଗୁବଲ୍ୟ ବୋଲି ଆର ନାଁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି କୋଷମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କୋଷମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ 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 ତୁମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆମେ ସବୁ ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ସାଧନା କରୁଛେ ଆନ୍ତରିକ ସାଧନା ହେଲା ଏଇମାନଙ୍କୁ ଏକ 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 କୋଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଭିତରକୁ ଯିବା ତ ସେଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚକୋଶର ବିବେକ ଏଥିରେ ହେଇଥାଏ ବରୁଣ ତଥା ଭୃଗୁଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ରୂପରେ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ବରୁଣ ଏବଂ ଭୃଗୁ ବରୁଣ ହଉଛନ୍ତି ପିତା ଏବଂ ଭୃଗୁ ହଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ପିତ୍ରା ବରୁଣେନ ପିତ୍ରା ବରୁଣେନ वरुणेन पुत्रं भृगुं पुत्रं भृगुं पुत्रः भृगुः हम कर्मवाच्य लिखुचे ना तेणु पुत्रः भृगुः हब भृगुः पुत्रः भृगुः उपदेशः प्राप्तः এই উপদেশକୁ ସେ ବରୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ଭୃଗୁକୁ ଉପଦେଶः ପ୍ରାପ୍ତः ହେଲା ଉପଦେଶକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆନା ହେଉଛି ଭୃଗୁବଲ୍ଲୀ ଭୃଗୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଦେଶ ଭୃଗୁବଲ୍ଲୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା ହେଲା ତାପରେ ଐତ୍ରେୟ ଉପନିଷଦ ଏଇ ଗୋଟେ ଐତ୍ରେୟ ପଢିକି ଆଜି ରଖିବା ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପନିଷଦ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ପର କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ତ ଐତ୍ରେୟ उपनिषद केन वेदेन स सम्बन्धिता शोभनम ऋग्वेदन्य सह संबंधित ऐत्रेय उपनिषद अस्माभिः ज्ञातम् इतरा इति एतस्याः पुत्रस्य नाम्ना ऐतरेय ऋषेः नाम्ना एव ऐतरेय शाखा ऐतरेय आरण्यकम् ऐतरेय उपनिषद् इति एतत् सर्वं नामितमस्ति ऐतरेय आरण्यकस्य द्वितीय आरण्यकस्य ऐतरेय आरण्यक अन्तर्गतस्य द्वितीय आरण्यकस्य चतुर्थतः षष्ठाध्यायः ऐतरेय उपनिषद् इति तत् लिखिष्यामः ऐतरेय
ऐत्रेय आरण्यकस्य ऐत्रेय आरण्यका अन्तर्गतस्य अन्तर्गते ऐत्रेय आरण्यकान्तर्गते अन्तर्गतस्य अन्तर्गतस्य द्वितीय आरण्यकस्य द्वितीय आरण्यकस्य आरण्यकस्य चतुर्थाध्यायात् चतुर्थाध्यायात् षष्ठाध्यायपर्यन्तं षष्ठाध्यायपर्यन्तं ऐतरेयोपनिषत् इति कथ्यते। ऐतरेय उपनिषद इति कथ्यते। कहीं आमे ऐतरेय उपनिषद बोली कहि थांती तबे एथिर कहा जाउची जे तीन अध्याय जो थरे माने चतुर्थ पंचम षष्ठ ए तीनटा अध्याय जो थरे द्वितीय तृतीय अध्याय को गोटे गोटे खंड करा जायछि ता माने ऐतरेय उपनिषद रे इथरो बुझा पड़ला तीनटा अध्याय रहिछि। अतः अध्यायाः त्रयः ऐतरेय उपनिषद रे तमे ताको स्पष्ट वाक्य रे लिखिबो अध्यायाः त्रयः तीनटा अध्याय हला तीन अध्याय रही से कहते द्वितीय तृतीय अध्याय गोटे गोटे खंड मात्र अच्छी द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय गोटे गोटे खंड अच्छे और प्रथम अध्याय दुईटा खंड से लिखिदबा प्रथमाध्याय खंडद्वयम् प्रथमाध्याय खंडद्वयम् खंडद्वयम् द्वितीयाध्याये एकम् द्वितीयाध्याये एकम् एवं तृतीयाध्याये अपि एकम् तृतीयाध्याये एकम् ହେଲା एतिकी ए कथा सब कहगला एतिकी तापरे से कहउछंती प्रथम अध्याय रे मनुष्य शरीर जो अछि माने पुरुष आयतन विशिष्टं एटी पुरुष माने सेही परब्रह्म को ही कहा जाय छै मनुष्य शरीरं पुरुष आयतन विशिष्टं बोली ए कथा को कहा जाय छै पुरुष शब्दर अर्थ माने नुह पुरुष जेंडर विशेष पुरुष एटी परम पुरुष बा परमात्मा को ही कहा जाय छै हैला तेणु एठी विभिन्न अवयव को माने देख केते सुंदर करके कहा जाय छै जे पुरुषंकर शरीर भीतर को जो विभिन्न देवता माने अवयव अंग प्रत्यंग हेकि आसी प्रवेश कले हैला मनुष्यस्य शरीर परम पुरुषस्य शरीर इति परिकल्प्यते मनुष्य शरीरं परम पुरुषस्य शरीरमिति परिकल्प्यते परम पुरुषस्य शरीरम् इति परिकल्प्यते हैला तत्र देवताः विविध अवयव रूपेण परिकल्पिताः सन्ति विविध अवयव रूपेण परिकल्पिताः सन्ति हैला विविध अवयव भाव रे समानी परिकल्पित हेछन्ति बोली एठी कहिले तापरे सेठी कहउछन्ति जे परमात्मा मनुष्यर मूर्धा भाग माने जो मस्तक भेद करिकी शरीर भितर आमर प्रथम मनुष्य जतबेले माने मनुष्य गर्भ रे प्रवेश करे सेटा की प्रथम प्रवेश करे आत्माटा प्रवेश करे तो माने तुमे माने कोन पितामाता जो प्रकार गुण संपन्न मनोभाव संपन्न हेथिबे एवं जो प्रकार माने भावना नै थिबे से प्रकार भावना पई हमर कोन आत्मा माने सब एमती हमर सब आत्मा धर मो मरि गली मोर आत्माटा बुलिबो आ गोटे घट पाइबा पई आ गोटे पितृलोक से माने आसंती पुणी मर्त्य लोक रे पुणी विभिन्न घट रे माने जहाँ निर्दिष्ट हेतिबो कर्म फल द्वारा ताहा विधि निर्दिष्ट तो केते दिन परे से फेरिबो पुणी मर्त्य को पुणी जन्म नबो कोठी जन्म नबो को प्रकार परिवेश रे जन्म नबो को प्रकार घरे जन्म नबो ए सब कथा पूर्व निर्दिष्ट माने पूर्व जन्मर कर्म फल ताहा निर्दिष्ट करि देइ थाए ताको ही हमर वेद रे अपूर्व बोली कहा जाय छी अपूर्व हमको कर्म फल दउची ए सब कथा तेणु से प्रकार जो घट माटी घट होची शरीर माटी घट रे पसिबो सर्वप्रथमे गर्भ रे प्रवेश करे आत्मा से आत्मा प्रवेश कला परे पिले अन्य अन्य अंश सब
आमर धीरे धीरे विकसित हुए तेणु सर्वप्रथम से प्रवेश करे जो आत्मा से ही सेठु ज्येष्ठ बोली आत्मा को कहा जायछि आत्मा सहित प्राण प्रवेश करे ताकू ही ज्येष्ठ चेतना चेतना निश्चित प्रवेश करिवो चेतना प्रवेश न कले गोटे जीवन गठन होई परिबो नाही हला तेणु तो एथि एई सब कथा को जीव भाव जीव जीव एवं परमर संपर्क एथिरे कहा जायछि जीव परमयोः परम कहले सब परमात्मा को मु कहूछि जीव परमयोः संपर्कः जीव परमयोः संपर्कः वर्णितः अस्ति जीव एवं परमर संपर्क एठी वर्णित हेछि हाँ तापरे सेठी कहउचंती जोटा माने सर्व गुरु कृपा द्वारा जो ब्रह्म ज्ञानर बोध होइथाय गुरु कृपा बलेन एव ब्रह्म ज्ञान बोधः स्यात् गुरु कृपा बलेन एव ब्रह्म ज्ञान बोधः स्यात् बोधः स्यात् हला ए बଳରେ ହିଁ ब्रह्म ज्ञानर बोध हब तापरे से कहउचंती जो सिद्ध शुद्ध सर्वव्यापक जो परमात्मा तांको ही आमे इंद्र बोली कहउचे चार्ज रे बसे दिए बिले चार्ज सरी गलानी मैम शुद्ध सर्वव्यापक कौन शुद्ध सर्वव्यापक परमात्मनः नाम इंद्र शुद्ध सर्वव्यापक परमात्मनः नाम शुद्धस्य सर्वव्यापकस्य परमात्मनः नाम इंद्रः इति हैला शुद्ध परमात्मा को परम इंद्र बोली कहा जायछि अंतिम अध्याय रे एई ऐतरेय उपनिषद रा अंतिम अध्याय रे ऐतरेय उपनिषदः अंतिम अध्याये अंतिम अध्याय प्रज्ञानम ब्रह्म ए जो महावाक्य अछि प्रज्ञानम ब्रह्म बोली कहा जायछि अंतिम अध्याय कहले केतरा अध्याय के एठी हमें पढिले प्राय केतरा अध्याय पिले रे केतरा अध्याय बोली हमें पढिले तीनोटी अध्याय रे अंतिम अध्याय रे प्रज्ञानम ब्रह्म इति महावाक्यस्य पूर्णच्छेद नाही तक लेख इति महावाक्यस्य उल्लेखः प्राप्यते इति महावाक्यं प्राप्यते ई महावाक्य देखियो को मिले बोली एठी कहा गला हां तेनो ए उपनिषद गोटे आदर्श प्रतिपादक बोली आमे कहिबा निश्चित भाव रे बहुत महनीय कथा आमे जानिबा गोटी गोटी करी उपनिषद पढिला बेले ए जो गोटे गोटे करी की महावाक्य मानकर कथा अछि सेटा तत्वमसित छांदोग्य रो अछि प्रज्ञानम ब्रह्म अछि अयमात्मा ब्रह्म बृहदारण्यक रे अछि एवं अहम ब्रह्मास्मि मु छाडी देली अहम ब्रह्मास्मि मुंडक उपनिषद रे अछि हला सेठी ऐड कर दियो मुंडक उपनिषद रे अहम ब्रह्मास्मि वाक्य अछि आज सेतिके थाउ आमे पर क्लास पणी